हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में आप फेल ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की कि स्टार्टिंग में फेल होने का कारण या स्टार्टिंग में क्यों फेल हो जाते हैं, स्टार्टिंग में क्यों फेल हो जाते हैं, तो उसके कारण गिनाए। ठीक है, कारण गिनाए और उसमें ये भी कहा गया कि यदि आपका इम्प्रेशन नहीं जम पाता है, स्टार्टिंग में ही आप इम्प्रेशन नहीं जमा पाते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है व्यक्ति के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, कस्टमर के द्वारा। ठीक है, या बिजनेस टू बिजनेस के द्वारा, या फ्रॉम दुकान, या किसी के द्वारा भी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप फेल हो जाते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन ये है कि या तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप शुरुआत से ही आप बेहतर करें, अर्थात कंप्लीट तैयारी करें। कंप्लीट तैयारी करने के बाद में आप लॉन्च करें अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को, प्रोडक्ट या सर्विस को, पर्याप्त रिसर्च सर्च ये सब करने के बाद में। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि पहले ही चरण में ऐसा अट्रैक्शन ले करके चलें कि हाँ, पब्लिक, कस्टमर आपके प्रति आकर्षित हो, आपके प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित हो, आपकी सर्विस के प्रति आकर्षित हो, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के प्रति आकर्षित हो, और उसे उसे दूसरे टेस्ट में ले जाने का मौका दें। अर्थात यूज़ करें, यूज़ करें, परचेज करें, यूज़ करें, परचेज करें करें ताकि कम से कम उपयोग तो करें, उसके बाद में रिजेक्ट करें, अर्थात जो बिफोर यूजिंग रिजेक्टेड है वो ना हो। इसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा इम्प्रेशन बनाना है। ठीक है, इसमें स्वाभाविक बात है, कास्ट आती है, कास्ट आती है, और इससे स्टार्टिंग, बिजनेस की स्टार्टिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, यदि मान लिया पर्याप्त तैयारी है, ठीक, कोई बात नहीं, तैयारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मान लिया आपके पास में साधनों संसाधनों का अभाव है, ठीक है, आप पर्याप्त तैयारी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो आप कोई भी स्टार्टिंग करेगा किसी भी लेवल पर करेगा, हो सके तो छोटी छोटी लेवल पर करेगा, धीरे धीरे सुधार करेगा, धीरे धीरे सुधार करेगा। इससे आपको मालूम है कि हाँ, हमने कोई भरपूर प्रयास नहीं किए हैं। जब भरपूर प्रयास नहीं किए हैं या मैक्सिमम प्रयास नहीं किए, हमें अपने प्रयासों को धीरे धीरे बढ़ाना है, इसलिए धीरे धीरे बेहतर करना है, धीरे धीरे बेहतर करना है। भले ही कितनी खराब शुरुआत हो, लेकिन उसको धीरे धीरे बेहतर करते जाइएगा, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा। आपको मालूम है कि जब हमारी आधी अधूरी तैयारी है तो इसका तो स्टार्टिंग में फेल होना ही है, स्टार्टिंग में कोई सकारात्मक बढ़िया प्रतिक्रिया नहीं आने वाली है। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, अर्थात हमको मार्केट में टिकना है, मार्केट में स्ट्रगल करना है। तो स्ट्रगल करना है, जब आप मार्केट में टाइम को स्पेंड करेंगे, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस मूवमेंट करेगी, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी मूवमेंट करेगी, तो स्वाभाविक बात है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, इम्पोर्टेंस दर्शाइएगा, और साबित करिएगा कि आप इस चीज़ के ऑप्शंस हैं, इस चीज़ के आप विकल्प हैं। तो धीरे धीरे कस्टमर को आकर्षित करने का प्रयास करो, या धीरे धीरे कस्टमर आकर्षित होता है। इसलिए आप जब ऐसी कंडीशन है, खराब कंडीशंस है, तो खराब कंडीशंस में स्ट्रगल करने का मानता रखिएगा, तो एक लॉन्ग टाइम आप स्ट्रगल प्रोसीजर बना करके रखिएगा, तो ये है कि आप स्टार्टिंग में फेल नहीं होंगे, स्टार्टिंग में फेल नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फेलियर है वो फेलियर आपके लिए है ही नहीं। वो तो मालूम है कि हाँ, ये कंडीशन तो होना ही होना है। ये कंडीशन जब हमारे पास में न तो पर्याप्त साधन है, न पर्याप्त तैयारी, न पर्याप्त नॉलेज है, सब थोड़ा थोड़ा है, ये कुछ है, तो उससे जो कुछ मिल जाए वही ठीक है। हमको तो स्ट्रगल करना है, हमको तो मार्केट में जमना है, मार्केट में हमको स्थापित होना है, मार्केट में हमको टाइम स्पेंड करना है। तो यदि ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप फेल नहीं हैं, न आपकी फर्म, दुकान, कंपनी फेल है, धीरे धीरे। लेकिन या तो तैयारी होनी चाहिए कंप्लीट, या फिर अनकम्प्लीट में स्ट्रगल पर प्रोसेस रखिएगा, और कंप्लीट पर स्टार्टिंग के बाद में फिर फेल नहीं होना। तैयारी कंप्लीट तो मानी जाती है जब आप स्टार्टिंग में फेल ना हो, स्टार्टिंग में फेल न हो। तो इसलिए
इसलिए या तो पर्याप्त तैयारी के साथ में आइएगा या फिर संघर्ष करने का एक टाइम लेकर के आइएगा जिससे आप स्टार्टिंग में फेल नहीं होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।